एक बादशाह और वजीर की कहानी। एक दिन बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ पलटा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने एक कहका लगाया और बोला, तुम शर्माओ मत, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पे झुका और बोला, हजूर, अब दुनिया की खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, अगर उसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने एक कहका लगाया और बोला, मैं तुम्हें अगर अपनी सल्तनत का दूसरा हिस्सा दे दूं? तो वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन अहकामात लिखने का हुक्म दे दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी सल्तनत का दूसरा हिस्सा नौजवान वजीर को देने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पे हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पे मुहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने सिर्फ उस 30 दिनों में इन 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें सल्तनत का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरा पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और मेरे दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे तीनों सवालात लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद निगारे पे चोट लगवाई और आवाजें बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। अब वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क के दानश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवालात उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो वजीर के किसी सवाल का जवाब ना दे सके। वजीर ने दूसरे दिन दानश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, लेकिन उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा। वो शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए, यहाँ तक के शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर की मरकजी पोल पे लटका दिया जाएगा। वो मायूसी की हालत में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वो गिरता पड़ता झोपड़ी तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शर्ट शर्ट की आवाजों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाब आली, आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखें जनाब, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा। बोरिये के नीचे शाही खलक बिछी थी, जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फकीर ने वजीर को कहा, जनाबे आली, मैं भी कभी उस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल के साथ पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने एक कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। बादशाह को जवाब बताए। अधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और उस झोंपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिये का वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर फिरियादी बन गया और इसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब
जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और फिर बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर आदमी इसको दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरतीब थे। वजीर सरशार हो गया। इसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना उगया। उसने नफरत से प्याला जमीन पे रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूता नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम एक पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम सल्तनत के दूसरे हिस्से के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मुखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और सल्तनत का दूसरा हिस्सा था और दूसरी तरफ कुत्ते का जोटा दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया। सेल रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक हिस्सा समेत सारा दूध पी गया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी गरज होती है। ये उसे कुत्ते का जोटा दूध पीने पर मजबूर कर देती है और ये वो सच है जो मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस झोपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं जूं जूं जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊंगा, मैं उतना ही गरज के धुल धुल में दनसता जाऊंगा और मुझे रोज इस धुल धुल में सांस लेने के लिए गरज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत और शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की झोपड़ी से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी। वो घोड़े से नीचे गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह दुनिया फानी से परवाज कर गई। प्यारे भाइयों, हमें किसी दिन अपने ज़मीर की ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर गौर करना चाहिए। हम कहीं जिंदगी के धोखे में अकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं उस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इन गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे।